सभी को नमस्कार। मैं केपी सिंह, प्रवक्ता हिंदी, राजकीय उच्चतर माध्यमिक बाल विद्यालय, जनता फ्लैट, नंद नगरी, दिल्ली 93 से आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज रघुवीर सहाय द्वारा रचित अंतरा पद्यखंड के अंतर्गत उनकी दो कविताएं बसंत आया और तोड़ो, उनसे संबंधित हम आपको भावार्थ समझाएंगे। जिसमें उनकी पहली कविता है बसंत आया। इस कविता में कवि ने मानव के आधुनिक जीवन शैली के ऊपर व्यंग करते हुए इस कविता के द्वारा अपने विचार हमारे सामने रखे हैं कि आज का मानव प्रकृति से कितना दूर हो गया है, उसका सानिध्य कितना दूर होता चला जा रहा है कि आज उसे हमारे देश में 6 ऋतुएं होती हैं। उन 6 ऋतुओं में बसंत ऋतु को सारी ऋतुओं का राजा कहा जाता है। लेकिन इतनी सुंदर और विचित्र ऋतु होने के बावजूद आज के व्यक्ति को ये मालूम नहीं होता कि बसंत ऋतु कब आती है, कैसी इसकी सुंदरता है। इन्हीं बातों की ओर कवि ने इस कविता में अपनी बात रखी है। तो पहले हम इसका भावार्थ देखते हैं। जैसे बहनदा कहती है, ऐसे किसी बंगले के किसी तरु अशोक पर कोई चिड़िया कोहकी, चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पाँव तले, ऊंचे तरवर से गिरे बड़े बड़े पियराए पत्ते, कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई चली गई। ऐसे फुटपाथ पर चलते 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 कल मैंने जाना कि बसंत आया। कवि कह रहा है कि मैं एक दिन सुबह के समय रास्ते पर चला जा रहा था। जैसे ही मैं घर से निकला, उस वक्त बंगले के पास खड़े अशोक के पेड़ से किसी चिड़िया ने मिठास भरी आवाज़ में अपना चहचहाना शुरू किया। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई बहन अपने बड़े भाई को दा कह कर के पुकारती है। चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पाँव तले, और मैं सड़क के किनारे चलता चला जा रहा था। लाल बजरी पर जैसे जैसे मेरे पैर पड़ते जा रहे थे, उस पर जो पीले पेड़ों के पत्ते जो पतझड़ होने के बाद गिर चुके थे, उनके ऊपर मेरे पैरों की चरमराने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। और सुबह का समय था। उस सुबह के समय में ताजगी भरी हवा मेरे पास से ऐसे गुजरी जैसे कोई ठंडी शीतल हवा गर्म पानी से नहाकर आई हो और फिर किसी गोल गोल घूमती हुई मेरे पास से चली गई। ऐसे फुटपाथ पर चलते 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 कल मैंने जाना कि बसंत आया। उस समय मुझे अनुभव हुआ, एहसास हुआ, कहाँ? फुटपाथ पर चलते चलते। कभी कह रहा है कि मुझे तब एहसास हुआ कि बसंत आ चुका है। दूसरा पद्यांश देखते हैं। और यह कैलेंडर से मालूम था कि अमुक दिन अमुक बार मन और यह कैलेंडर से मालूम था कि अमुक दिन अमुक बार मदन महीने की होवेगी पंचमी,
दफ्तर में छुट्टी थी, यह था प्रमाण, और कविताएं पढ़ते रहने से यह पता था। कवि कह रहा है कि मुझे कैलेंडर से मालूम था कि मदन महीने बसंत ऋतु में पंचमी कब, बसंत पंचमी कब आती है, यह मुझे कैलेंडर से मालूम हुआ। और दूसरा इसका प्रमाण था, मेरे दफ्तर की छुट्टी थी। ये दूसरा प्रमाण था बसंत पंचमी को या बसंत ऋतु के आने का प्रमाण। और कविताएं पढ़ते रहने से ये पता था। और कवि अपने बारे में कह रहा है कि मैंने कविताओं में पढ़ रखा था कि बसंत ऋतु कब आती है, उस वक्त क्या परिवर्तन होते हैं प्रकृति में। धैर धैर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल, कि ढाक का जो वृक्ष होता है उस पेड़ के ऊपर लाल लाल फूल जंगल में दहकते हुए दिखाई देते हैं। दूर से ऐसा मालूम होता है जैसे कोई लाल धधकती हुई आग जैसा दहक रहा हो। आम बौर आमेंगे, आम पर मंजरी आ जाती है, आम बौर से झूल जाते हैं। रंग रस गंध से लदे फदे दूर के विदेश के, और रंग से, रस से, गंध से जितने भी प्रकृति में पेड़ पौधे होते हैं, वो सारे पेड़ पौधे रंग से, सुगंध से और रस से परिपूर्ण हो जाते हैं बसंत ऋतु के आने पर। वे नंदन वन होंगे यशस्वी, और सारे के सारे वन प्रकृति में जितने भी सभी फल फूल जाते हैं, चारों तरफ हरियाली छा जाती है। नंदन वन होंगे, और यहाँ तक कि इंद्र का नंदन वन भी खुशबू से परिपूर्ण हो जाता है। मधुमस्त पिक और भौरे आदि अपना अपना कृतित्व अभ्यास करके दिखावेंगे। और बसंत ऋतु में भौरे और कोयल कूकने लगती है, भौरे भ्रमण करने लगते हैं, मस्ती में आकर के अपने कर्तव्य दिखाने लगते हैं। यही नहीं जाना था कि आज के नगण्य दिन जानूंगा, जैसे मैंने जाना कि बसंत आया। कवि का अंतिम बार यही कहना है कि मेरे जीवन में आज का दिन ही ऐसा नगण्य था, जो मैं अब तक नहीं जान पाया था कि बसंत कब आता है। लेकिन आज जब मैं सुबह निकला, मैंने प्रकृति में परिवर्तन को देखा, प्रकृति के अंदर पेड़ पौधों पर फूल देखे, भौरों को और कोयल को मस्ती करते हुए, विचरण करते हुए देखा, तो मैंने जाना कि बसंत आ चुका है। कहने का मतलब ये है, कवि ने इस कविता के द्वारा प्रकृति से जो मानव का रिश्ता अलग होता जा रहा है, टूटता जा रहा है, उसी के ऊपर व्यंग करते हुए इस कविता को कवि ने लिखा है। कवि का स्पष्ट मत है कि आज का व्यक्ति इतना भागम भाग भरी जिंदगी है कि वो कैलेंडर से अपने दफ्तर की छुट्टी होने के प्रमाण से ही जान पाता है कि बसंत ऋतु का महीना आ चुका है। वास्तविकता से दूर रहता है, उसे प्रकृति का एहसास ही नहीं होता। प्रकृति से इतना कटा हुआ है कि उसे प्रकृति का आनंद, प्रकृति का परिवर्तन, प्रकृति की मदमस्ती, अर्थात कहने का मतलब ये है कि प्रकृति से कट जाने के कारण आज का व्यक्ति भागम भाग भरी जिंदगी में प्रकृति के आनंद को भी अनुभूत नहीं कर पाता। तो यही कवि ने इस कविता में आधुनिक जीवन शैली के ऊपर व्यंग करते हुए इस कविता का निर्माण किया है। ये हमारी कविता का भावार्थ था जो मैंने बताया। जहाँ तक इस कविता के हम शिल्प सौंदर्य की बात करें तो इस कविता की भाषा खड़ी बोली है, छंद मुक्त छंद है, चित्रात्मकता है, अनुप्रास और उपमा अलंकार भी है इस कविता के अंदर।
बिंबों का बड़ा सुंदर प्रयोग किया है कवि ने। तो इस तरह से हमारी ये कविता बसंत ऋतु के ऊपर कवि ने आज के मानव को प्रकृति से दूर जो कटता जा रहा है उसके ऊपर व्यंग करते हुए इस कविता का निर्माण किया है।